नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं कुंडली में बनने वाले एक योग के बारे में। इस योग के कुंडली में होने भर मात्र से जातक के शत्रु जातक को देखते ही मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इस योग का नाम है शत्रुहंता योग। ये योग कुंडली के छठवें घर में शनि, मंगल, राहु या सूर्यदेव के होने से बनता है। इनकी युति से भी बन सकता है या कोई एक हो तभी भी बन सकता है। ये चारों पाप ग्रह है और कुंडली के छठवें भाव में पाप ग्रह हमेशा ही श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। इस घर में सौम्य या शुभ ग्रह हो तो जातक के शत्रु होते हैं और समय समय पर जातक को परेशान भी करते हैं। कुंडली में शत्रुहंता योग होने से केवल दुश्मनों का ही शमन नहीं होता, साथ ही रोग और कर्जा या किसी भी प्रकार की कंपटीशन का, किसी भी प्रकार की बीमारी का भी ये योग शमन कर देता है। पर हम आज सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी के बारे में, व्यक्तिगत शत्रुता के बारे में ये योग किस प्रकार से काम करता है ये जानेंगे। जिस भी जातक की कुंडली में छठवें भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं, एक जबरदस्त शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। ये मंगल से बनने वाले योग से अलग होता है। यह जातक मारने पीटने को नहीं दौड़ता। यह जातक दुश्मनों से शांति से निपटता है। कोई दुश्मन कितनी भी दुश्मनी कर ले, जातक शांति से निकल जाता है। फिर भी अगर कोई पीछे ही पड़ जाए तो ऐसे शत्रुओं का विनाश स्वयं शनिदेव करते हैं। शत्रुओं द्वारा किए गए छल कपट या अदृश्यवार से शनिदेव अपनी अदृश्य शक्तियों से जातक की रक्षा करते हैं और जातक के शत्रुओं को अपनी शनिजन्य पीड़ा से ग्रसित कर देते हैं। फिर शत्रु अपने दुखों और कष्टों में इतना उलझ जाता है कि जातक से शत्रुता का भाव भूल ही जाता है और जातक के बिना कुछ कहे और बिना कुछ किए ही उसके शत्रु निपट जाते हैं। लेकिन यह एक याद रखने वाली बात है, अगर शत्रु से हुई शत्रुता में शत्रु से ज़्यादा अगर आपका भाग हुआ तो आने वाले 7.5 या ढैया में शनिदेव आपका भी हिसाब बराबर कर देंगे। यही शनिदेव का नियम है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। तो बात करते हैं मंगल से बनने वाले शत्रुहंता योग के बारे में। मंगल इस भाव में विराजमान होकर प्रबल शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। इस भाव में मंगल होने से जातक के शत्रु जातक के नाम भर से कांपते हैं और मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि इस भाव में मंगल जातक को आक्रामक, उग्र और क्रोधी बना देता है। फलस्वरूप जातक कभी ना कभी किसी दुश्मन को बुरी तरह पीट देता है, जिसकी चर्चाओं से जातक के बाकी दुश्मन कभी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा जातक अकेला कितनों पर भारी पड़ता है। ऐसे जातक के शत्रु तो होते हैं मगर कभी सामने आकर जातक का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। कुल मिलाकर ये एक प्रबल शत्रुहंता योग है। जिस जातक की कुंडली के छठवें भाव में राहुदेव विराजमान होते हैं, ये भी एक जबरदस्त प्रबल शत्रुहंता योग का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे जातक ना तो मंगल जैसा आक्रामक रवैया अपनाता है और ना ही शनिदेव जैसी ईश्वरीय शक्ति जातक की रक्षा करती है। यहाँ राहुदेव अपने स्वभाव अनुरूप छल करना शुरू कर देते हैं। अपने मायावी खेल से दुश्मनों को परास्त कर देते हैं। ये अपने दुश्मनों को उनके पुराने किसी दुश्मनों से लड़ा देते हैं या फिर अपने दुश्मनों की कोई छुपी कमजोरी जानकर उस पर छुपा वार करते हैं और अपने दुश्मन को परास्त कर देते हैं। इनके छुपे शत्रु तो होते हैं मगर जैसे ही सामने आते हैं वो परास्त कर दिए जाते हैं। और बात करें सूर्य से बनने वाले शत्रुहंता योग की, तो ये कोई ज़्यादा प्रबल शत्रुहंता योग नहीं बनाते। सूर्य से बनने वाले इस योग में जातक अपने शत्रुओं का निपटारा सरकारी यंत्रणाओं की मदद से करता है, जैसे कि पुलिस वगैरह की मदद से या किसी पॉलिटिकल सेटअप की मदद से अपने दुश्मनों का बंदोबस्त करते हैं। छठवें भाव में सूर्य होने से व्यक्ति समाज में सम्मानित व्यक्ति होता है और ऐसे व्यक्तियों से दुश्मन सीधा सामना नहीं करते। इनके छुपे शत्रु तो होते हैं पर जातक सरकारी यंत्रणा और अपने रुतबे से उनका बंदोबस्त कर देते हैं।